इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं वो फाइनल नंबर 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा। 116 वाला जादुई आंकड़ा कौन छूने वाला है आपको बताएंगे, लेकिन पहले जल्दी से शीरीन के पास आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर। शीरीन। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि हमने सभी लगभग जितने रीजन है, अलग अलग रीजन्स में जो बांटा वो तस्वीर सामने रख दी। अब आखिरी रीजन की बारी है, और आखिरी रीजन कौन सा है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। निमाड़ रीजन 28 सीटें हैं, 8 जिले की 28 सीटें निमाड़ रीजन में आती हैं। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? बड़े जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा और बैतूल। ये आदिवासी बहुल इलाका है और 28 सीटें इसी के इर्द गिर्द दिखाई देती हैं। बड़े जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा और बैतूल। निमाड़ रीजन 28 सीटों का सवाल, और इसका नंबर क्या है रोमाना, ये आपके जरिए जानते हैं। बिल्कुल, नंबर आंकड़ा मैं बताऊंगी, ये बताते हुए कि 2018 में इस रीजन में 28 सीटों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। करीब 18 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। महाराष्ट्र से लगता हुआ ये इलाका है, और वोट शेयर के मामले में आप देखिए मामूली ही सही, लेकिन निमाड़ रीजन में बढ़त बीजेपी बना रही है। इस बार 44% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पार्टी 43% वोट शेयर के साथ बीजेपी से पिछड़ रही है। और अगर अब इस वोट प्रतिशत को सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए तो जल्दी से वो बड़ा आंकड़ा सीटों वाला अब आपको दिखा देते हैं। और आंकड़ा आपके सामने, निमाड़ रीजन 28 सीटें, यहां मामला बिल्कुल टाई पर। 11 से 15 बीजेपी, 11 से 15 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो मामला किसी भी तरफ जा सकता है। तो कुल मिलाकर वो 116 वाला जादुई आंकड़ा। अब जबकि फाइनल नंबर की बारी है, तो क्या रहेगा मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटों पर, इसको लेकर सिलसिला शुरू करते हैं। फाइनल नंबर का वक्त आ गया है, और फाइनल नंबर से पहले वो वोट प्रतिशत वाला फाइनल आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूं। मध्य प्रदेश का ओवरऑल वोट परसेंटेज वाला आंकड़ा अब आपके सामने। 230 विधानसभा सीटें कुल मध्य प्रदेश विधानसभा में, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस वोट शेयर के मामले में बिल्कुल टाई पर। 44% बीजेपी, 44% कांग्रेस। मामला बिल्कुल बराबरी पर है। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल बराबरी पर है। ये तो टाई होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ऐसा ही होता है तो फिर सीटों के लिहाज से क्या होने वाला है? क्या 116 वाला जादुई आंकड़ा कोई दल छू पाएगा, या फिर मामला फंस जाएगा? क्या पेच अटक जाएगा? क्या टक्कर बराबरी की है? इंतजार खत्म करते हैं आपका मध्य प्रदेश का फाइनल नंबर बिना इंतजार के आपके सामने। ये लीजिए, बीजेपी 106 से 118, कांग्रेस 108 से 120। मामूली बढ़त के साथ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। मतलब कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में क्या माना जाए, क्या अभी भी खेल खुला हुआ है? क्योंकि वो 116 वाला जादुई आंकड़ा बीजेपी छुएगी या फिर कांग्रेस छुएगी, इसको लेकर आप देख रहे हैं कि मामला कितना करीबी है। बेहद करीबी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मध्य प्रदेश में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल आपको बता देते हैं जल्दी से। जो तस्वीर उभर रही है बीजेपी और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में, कांटे की टक्कर। बहुमत किसको मिलेगा कहना मुश्किल। दोनों ही पार्टियां बहुमत के करीब नजर आ रही हैं। सर्वे के मुताबिक फिलहाल किसी को भी बहुमत मिल सकता है। बीएसपी और अन्य के हाथ में सत्ता की चाबी रह सकती है। ये तस्वीर भी उभर रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड की गर्मी जानने के लिए। अब जबकि मामला बिल्कुल बराबरी का, टक्कर बराबरी की, किसी भी तरफ झुक सकता है मध्य प्रदेश के अंदर। ये चुनावी मूड, जनता क्या कह रही है ज्ञाने? रोमाना, जब हम कहते हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, देखिए मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश का ही हूं रहने वाला, और छत्तीसगढ़ में काम काज करता हूं, देश भर में घूमता हूं। मध्य प्रदेश में ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, यही चर्चा है इन दिनों कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। और जो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है 106 से 118 बीजेपी और 108 से 120 कांग्रेस। तो इसी तरह से ये देखिए ये चर्चा है, ये बिल्कुल आम चर्चा है। ये जनता जिंदाबाद के सहारे मैं आपको बता रहा हूं कि जनता के जनमानस के बीच यही है। और कांग्रेस भी ये मान रही है कि हम बहुत थोड़ी ही आगे चल रहे हैं, घर चल रहे हैं। और बीजेपी ये जरूर मान रही है, बीजेपी को ये लग रहा है कि इस बार मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा। इसलिए जनता जनार्दन के पास एक बार चलते हैं और इनसे पूछते हैं क्या लगता है कौन जीतेगा मध्य प्रदेश? बीजेपी। क्या लगता है कौन जीतेगा मध्य प्रदेश? बीजेपी। क्या लगता है आम आदमी पार्टी। कौन जीतेगा मध्य प्रदेश? बीजेपी। बीजेपी। कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती, सिर्फ जीतेगी तो सिर्फ बीजेपी बीजेपी बीजेपी। जनता
से आम नेता इधर खड़े, आम जनता से आपको क्या लगता है कौन जीते? सर भाजपा जीते, क्योंकि हमें पुरानी रोड नहीं चाहिए जो डमक डमक वाली, हमें नहीं। डमक नहीं चाहिए क्या? बीजेपी। कौन जीतेगा? बीजेपी कौन जीतेगा? बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी शिवराज और मोदी। शिवराज और मोदी। हाँ बेटा, कौन जीतेगा क्या लगता है? बीजेपी ऑब्वियसली भी। देखो मैं बताती हूँ उनको हाँ ठीक है। अरे बच्ची है, बीजेपी से है, ठीक है बीजेपी से सुन लेते। मैं बीजेपी वाली हूँ। बताओ क्यों जीतेगी? भले ही योगी जी या मोदी जी हमारा घर नहीं चला रहे हो, लेकिन अरे आप बोलो बेटा, उधर मत। भले ही मोदी जी या योगी जी हमारा घर नहीं चला रहे हो, लेकिन जो राष्ट्र के साथ रहता है और जो धर्म के साथ रहता है उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए बीजेपी ही आएगी। और आप सबसे पूछो, किसी से भी पूछ लो, बीजेपी ही आएगी, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। होने लगे मंदिर का पीतल, सोना पीतल। बहुत कांटे की टक्कर। मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ी सी बढ़त है, बहुत मत मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराना है भी, ज्यादा नहीं हंसना है, बहुत मेहनत करना। ज्ञानेंद्र जी, आ रहा हूँ। ज्ञानेंद्र जी, जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा, मैं विश्वास देता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। जय जय कमलनाथ। 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। काम, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। हमारी बहन बेटियां, लाडली बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता पलक पौड़े बिछाकर स्वागत कर रही है। अभी टाइम है, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बोल लीजिए, अपनी बात कर लीजिए। हाँ बोलिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमेशा बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम। आप हाईवे जाकर देखिए, मैं अभी यूपी होकर आई हूँ, इतना बढ़िया। बोलिए। सर आप गलत बता रहे हैं, 60 पे जाके सर्वे रुक रहा है। मोदी जी को बार बार आना पड़ रहा है। लाडली लक्ष्मी बहन योजना लानी पड़ी, तो अभी शिवराज सरकार से जनता त्रस्त है। बीजेपी जाने वाली। इससे पहले आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने मौसम। चलिए ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये ग्राउंड की गर्मी दर्शकों को दिखाने के लिए। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।